यस, जय हिंद ऑल ऑफ यू। क्लास 9th बच्चा पार्टी। आज हम आ चुके हैं आपके सामने चैप्टर नंबर 2 का यानी पॉलिनोमियल्स का वन शॉट रिवीजन लेके, यानी वन वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर पॉलिनोमियल जो है हम करने वाले हैं बहुत आसान वे में, एकदम इजी पीजी तरीके से। ओके बच्चा पार्टी, लेट्स स्टार्ट द पॉलिनोमियल्स। बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे सब कुछ, पूरे चैप्टर को कवर अप करते हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेते हुए हम जो ये करने वाले हैं, यानी इससे बाहर तो कुछ भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो देखो, बहुत छोटा सा चैप्टर है, इतना बड़ा भी नहीं है। पॉलिनोमियल्स, देखो पॉलिनोमियल्स का मीन्स क्या होता है, यानी कि बहुत सारे। पॉली मीन्स होता है बहुत सारे, यानी पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, अब इसमें बताता हूं, पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी बहुत सारे। पॉली का मीन्स क्या होता है, मैनी या बहुत सारे। और नोमियल्स का मीन्स होता है टर्म्स। नोमियल्स का मीन्स क्या होता है, टर्म्स। नोमियल्स का मीन्स होता है टर्म्स, यानी कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन, और वो एक्सप्रेशन कौन सा होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने क्या बोला, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है। अब आप बोलोगे कि सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, यानी अलजेब्रा का एक्सप्रेशन, यानी किसी भी अलजेब्रा को एक्सप्रेस करना, यानी व्यक्त करना। यानी कि कोई भी अलजेब्रिक मतलब कोई भी अल्फाबेटिकल जो नंबर होते हैं, अल्फाबेटिकल जो नंबर होते हैं, या मैं बोल दूं अल्फा नंबर्स। कोई भी जो अल्फा नंबर्स होते हैं, यानी अल्फाबेटिकल, यानी कि ए से लेके जेड तक की लेटर्स का कोई भी नंबर हो, ए से लेके जेड तक के, उनको प्लस माइनस की फॉर्म में हम लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा कोई भी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मैंने क्या बोला, मुझे बताओ ये जो नंबर है ये कोई ना कोई प्लस करके लिखा हुआ है, यानी कोई अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है ये, मतलब कोई अलजेब्रिक इक्वेशन है ये। एक्सप्रेशन मतलब कोई भी इक्वेशन होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। अगर अब डिपेंड करता है उसमें एक्स की पावर कितनी है, अगर 3 है तो क्यूबिक, समझ आ रहा है, 2 है तो क्वाड्रेटिक, सबकी बात करूंगा, अच्छे से करूंगा। तो सर पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी इक्वेशन जो होती है ना, वो इस फॉर्म की होती है मैक्सिमम जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में किस फॉर्म की वो होती है, इस फॉर्म की होती है बच्चा पार्टी। और डॉट 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 करके चलता है, इस तरीके से चलता जाता है आगे, एंड सोन मैंने कर दिया। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। मैंने क्या बोला, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है ना, वो ही क्या होता है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। और पॉलिनोमियल ये किस में है, एक्स में है, तो क्या मैं इसको पी ऑफ एक्स लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, यानी ये एक्स की फॉर्म में है। कोई इक्वेशन वाई की फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे मैंने लिखा वाई स्क्वायर प्लस 1, तो ये वाई की फॉर्म में हो गई। कोई भी टर्म में हो सकती है। और ये जो एक्स वाई जेड ए बी सी होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। यानी वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स वो नंबर होता है जो चेंजेबल होता है। क्या होता है, चेंजेबल होता है, यानी कि जो चेंज हो सकता है। अब आप बोलोगे सर जो चेंज हो सकता है, चेंज कैसे हो सकता है, सुनना बच्चा पार्टी ध्यान से। जैसे मैंने बोला x प्लस 1 इक्वल टू 4। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे सर 3 होगी, क्योंकि जब आप यहाँ 3 लिखोगे तब ये 3 प्लस 1 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा। या आप कहोगे कि सर सॉल्व भी कर लो, 4 माइनस के 1 कितना हो जाएगा, 3, तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। मैं कहूँगा राइट आंसर बच्चा पार्टी। सेम मैंने एक और इक्वेशन लिख के दे दी, x प्लस 2 इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू क्या लिखोगे आप बोलोगे सर x की वैल्यू हम 1 लिखेंगे। तो मुझे बताओ x की वैल्यू चेंज हो रही है क्या, यहाँ पे x की वैल्यू अलग आ रही है, यहाँ पे x की वैल्यू अलग आ रही है। तो x क्या होगा, वेरिएबल होगा, यानी वो वैल्यू जो चेंज हो सकती है, यानी x कभी भी फिक्स नहीं है। x यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है, मतलब x क्या है, वेरिएबल है। लेकिन बच्चा पार्टी जो वैल्यू कभी चेंज नहीं होती वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। वो क्या होता है आपका, कॉन्स्टेंट होता है। कॉन्स्टेंट बोल दूँ या मैं उसको नंबर बोल दूँ, वो नंबर होता है। समझ में आ रहा है ना, यानी कि जैसे 4 हमेशा 4 ही रहेगा, चाहे वो कहीं भी हो, एवरी टाइम ऑल टाइम 4 ही रहेगा। लेकिन x तो बार बार चेंज हो रहा है, इसलिए ये नंबर क्या होते हैं, वेरिएबल्स। तो हमेशा ध्यान रखना, ए से लेके जेड तक के सारे लेटर क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, या उनको हम लिटरल्स कह सकते हैं, लिटरल्स कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो कोई भी पॉलिनोमियल इस फॉर्म का होता है, आपसे कोई नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, जो इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिनोमियल समझ में आया, एक्स की पावर के रूप में या किसी भी वेरिएबल्स की पावर के रूप में। अब मैं पॉलिनोमियल की शॉर्ट डेफिनेशन बता देता हूँ। पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल होता क्या है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल्स इन पॉजिटिव, इन पावर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, या ऑब्लिक करके लिख दूं मैं होल नंबर्स।
अब देखो मैंने आपको सबसे पहले समझाया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर इंटीजर क्या होते हैं, आपको बताया था माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच के नंबर इंटीजर होते हैं। उसके अंदर आपके ऐसे नंबर होते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट, यानी ये नंबर माइनस के नंबर, प्लस के नंबर एंड 0 आर द इंटीजर्स। लेकिन मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव इंटीजर होगा आपका कोई भी नंबर, यानी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 0 से लेके और इनफाइनाइट तक के नंबर, यानी होल नंबर होते हैं 0 से इनफाइनाइट तक के नंबर, तो मैं पॉजिटिव इंटीजर को होल नंबर भी कह सकता हूँ। यानी कि कोई भी जो एक्सप्रेशन होगा ना वो कभी भी नेगेटिव पावर में नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा x³ प्लस x⁻⁻1 प्लस के 2, ये जो है ना पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसमें सॉरी x की पावर कितनी है, सॉरी नेगेटिव पावर है, बट x विल नॉट बी नेगेटिव, x ऑलवेज बी द पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर। तो समझ में आया ना, यानी x की जगह कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, तो मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। और आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। और मैं एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ आपके सामने, मैंने लिखा x³ प्लस 1/x प्लस 1/x² प्लस 2, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? आप बोलोगे सर x तो दिख रहा है हमें पॉलिनोमियल पॉजिटिव पावर, तो मैंने क्या बोला वेरिएबल की पावर, देखो पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर ऑब्लिक होल नंबर होनी चाहिए। ये क्लाउड याद रखोगे आप। मैंने क्या बोला, वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव या होल नंबर होनी चाहिए, सिर्फ वेरिएबल की। तो अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे 1/x को क्या मैं x इनवर्स x की पावर -1 लिख सकता हूँ, इसको मैं x की पावर -2 लिख सकता हूँ, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज ऑफ x इज नॉट अ होल नंबर, द पावर ऑफ x इज नॉट अ होल नंबर। अब मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, मुझे बताना ये पॉलिनोमियल होगा क्या? तो आप में से बहुत से बच्चे बोलेंगे सर होगा, लेकिन मुझे एक चीज बताना, रूट y का मतलब क्या y की पावर 1/2 होता है, क्या y की पावर 1/2 होता है? अब मुझे बता 1/2 होल नंबर है क्या? होल नंबर मतलब कंप्लीट नंबर, और इंटीजर नंबर भी क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, यानी इनके बीच में पॉइंट वाले और डेसिमल नंबर तो आते ही नहीं ना, फ्रैक्शन नंबर आते हैं, क्योंकि ये तो रेशनल नंबर है। इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर भी नो। क्यों नो? क्योंकि y की जो पावर है ना होल नंबर नहीं है, जबकि मैंने क्या बोला, y की जो पावर है या x की जो कोई भी जो वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए या होल नंबर होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है। अब मैं एक दो एग्जांपल और लिख रहा हूँ, उन्हें मुझे बताना वो पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन मुझे लगता है आपको समझ में आ गई है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन मतलब प्लस कर करके लिखा जाता है टर्म्स को, और बहुत सारी टर्म्स को जब प्लस करके लिखते हैं और उसमें वेरिएबल भी काउंट होते हैं, तो वो क्या होता है आपका पॉलिनोमियल होता है। इजीली समझ में आ गया, डिस्क्रिप्शन में एकदम क्लियरिटी के साथ डिटेल्स में। अब मैं लिखता हूँ आपके लिए एक और इक्वेशन, जैसे मैंने लिख दिया y² प्लस x/2 प्लस 4, क्या ये जो है पॉलिनोमियल होगा? यस होगा। लेकिन ये जो पॉलिनोमियल है ना वो 2 वेरिएबल्स का है, द पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल है, 2, एक तो y वेरिएबल है और एक x वेरिएबल है, ये होगा 2 वेरिएबल्स वाला पॉलिनोमियल। अब मैंने कोई भी पॉलिनोमियल ऐसा लिख दिया x प्लस 6/y प्लस 4, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नो, क्योंकि इसके अंदर जो y है वो अपॉन में है, क्योंकि y को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 6y की पावर -1, यानी कि ये पॉलिनोमियल बच्चा पार्टी नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल बच्चा पार्टी नहीं होगा। ये आपका इजी पीजीली हो गया कि पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अब आगे बात करें, यस, तो हमें समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल में कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा होल नंबर होगी, यानी कि प्लस की होगी, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज़ और बताओ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की मैं बात करूंगा तभी कर लेता हूं, चलो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टाइप्स बहुत आसान सा चैप्टर है, मज़ा आने वाला है, और क्लासेस कंटिन्यूसली देखनी है, क्योंकि अगर आप 90+ स्कोर करना चाहते हो ना, 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हो, तो प्लीज़ ये वीडियो कंप्लीटली देखना सारे चैप्टर्स की। अब देखो पहले मैं लिख रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, और इधर मैं आपको कराऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर, डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। किसी भी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होती है ना वो उसकी डिग्री होती है। जैसे कोई पूछेगा तुम्हारी डिग्री क्या है,
मतलब क्या पावर है तुम्हारी, तो आप बोलोगे कि मेरी जो मैक्सिमम जो पावर है ना, मैक्सिमम जो डिग्री है वही मेरी डिग्री है। यस, आगे देखो, जैसे मैंने बोला मैंने कोई भी पॉलिनोमियल लिख दिया आपका ये, मुझे बताओ ये पॉलिनोमियल में x की मैक्सिमम पावर कितनी है। x की मैक्सिमम पावर आपको दिख रही है कि सर इसमें x की यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं तो ये 1 होगी, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि ये जो इक्वेशन है ना वो मैक्सिमम डिग्री कितनी है इसकी 2। या मैं सबसे पहले 1 का एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे मैंने सिंपली ये एग्जाम्पल ले लिया। अब इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, यानी इसको बोला जाएगा कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर। कौन सा पॉलिनोमियल बोला जाएगा इसको, लीनियर पॉलिनोमियल। क्योंकि इसके अंदर x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1। मैंने एक और एग्जांपल लिखा सिंपली t। क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा, यस और नो। मुझे बताओ इसमें t की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, क्योंकि t के ऊपर कुछ नहीं तो 1 मान सकता हूं, तो ये भी लीनियर होगा। अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, मुझे बताना t+5 क्या ये पॉलिनोमियल होगा लीनियर, यस। ये भी कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो मुझे लगता है कि आपको लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब कोई सोच रहा होगा सर सिर्फ टी पॉलिनोमियल लीनियर कैसे होगा। मैंने क्या बोला, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, यानी उसके साथ में कोई लेटर हो ना हो, कोई नंबर हो ना हो, डजेंट मैटर। मुझे सिर्फ एक वेरिएबल अगर प्रेजेंट है, अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 प्रेजेंट है तो वो नंबर क्या होगा, लीनियर होगा। इतनी बात समझ में आ गई ना, यस। अगर मैक्सिमम पावर 2 है, यानी डिग्री 2 हो, तो ये तो बात कैसे कोई, जब d 1 हो यानी डिग्री 1 हो जाए। अब मैं बात कर रहा हूं अब डिग्री 2 हो जाए, जैसे मैंने कोई भी इक्वेशन लिख दिया ये वाला। अब मुझे बताओ क्या ये मैक्सिमम पावर इसमें x की 2 है, यानी जो भी नंबर है ना उसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी, ठीक है ना। इसमें 2 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और कोई भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक कब होता है, जब उसकी डिग्री कितनी होती है 2 होती है। जब उसकी डिग्री कितनी होती है 2, यानी मैक्सिमम उसकी डिग्री 2 होगी, यानी मैक्सिमम पावर एफ एक्स इक्वल टू कितना होगा 2। अब मैं एक और इक्वेशन लिख रहा हूँ, क्या ये क्वाड्रेटिक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल है। क्यों है बच्चा पार्टी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर टी की कितनी है 2, बस हमें मैक्सिमम पावर देखनी है। अब आप बोलोगे सर इसमें टी 1 नहीं है, नो प्रॉब्लम। जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी तो वो हमेशा कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ अगर सर कोई इक्वेशन ऐसा हो, क्या ये मैक्सिमम पावर कितनी है इसमें, मैक्सिमम पावर 3 है, मतलब ये होगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एनी पॉलिनोमियल विल बी क्यूबिक इफ डिग्री इज 3, अगर डिग्री 3 है बच्चा पार्टी तो वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री इस फॉर्म में हो, यानी 4 हो, तो वो होता है आपका वाई क्वाड्रेटिक। ये एग्जाम में नहीं आता है, फिर भी मैं आपको लिखा देता हूँ, वाई क्वाड्रेटिक। इसको बोलते हैं वाई क्वाड्रेटिक इन दिस पॉलिनोमियल द डिग्री इज 4। तो इतनी बात सबको क्लियर है। अब मेरे एक चॉकलेट से क्वेश्चन का आंसर देना। मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 5, मुझे बताओ 5 इसकी पहले तो मुझे बताओ डिग्री क्या होगी, उसके अलावा मुझे बताना ये किस टाइप का पॉलिनोमियल मैं इसको बोलूँगा। आप बोलोगे सर अब इसमें के अंदर तो वेरिएबल ही नहीं है। और मैंने क्या बोला, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर डिग्री होती है। अब मुझे एक चीज़ बताना बच्चा पार्टी, 5 के अंदर तो वेरिएबल ही नहीं है, तो क्या मैं 5 को 5x की पावर 0 लिख सकता हूँ। आपने अच्छे से पढ़ रखा है, किसी भी नंबर में x की पावर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1, और मैं मतलब इसको 5 बन जा 5 बोल सकता हूँ ना, यस और नो। कुछ समझ आ रहा है थोड़ा। अब एक चीज़ देखना है इधर, मुझे बताओ 5 कांस्टेंट नंबर है क्या, तो इसको बोला जाएगा कौन सा पॉलिनोमियल, कांस्टेंट या मैं इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोल सकता हूँ, जीरो पॉलिनोमियल भी मैं इसको बोल सकता हूँ, क्योंकि कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट पॉलिनोमियल या जीरो पॉलिनोमियल। इतनी बात क्लियर है। तो आप बोलोगे इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है 0, तो जीरो पॉलिनोमियल में मैं इसको बोल सकता हूँ, या कांस्टेंट पॉलिनोमियल में इसको बोलूँगा। और जीरो होता है ना, जीरो, उसको जीरो पॉलिनोमियल बोला जाता है, और इसको मैं बोल सकता हूँ 0 डिग्री पॉलिनोमियल में मैं इसको बोल सकता हूँ। किसी को कुछ एरर आ रहा है क्या, कुछ डाउट आ रहा है क्या। वैसे आप इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है एंड 0 इज ऑल्सो कांस्टेंट नंबर। अगर 0 ही नंबर आता है तो उसको आप 0 पॉलिनोमियल इजीली बोल सकते हो, ठीक है। अब अगली मैं बात करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी टर्म के बेसिस पे। सिंपल सी बात है, अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर ओनली 1 टर्म है, जैसे मैंने बोला x, मैंने बोला 5 की मैं बात नहीं कर रहा अभी, मैंने बोला y, मैंने बोला चलो 5 की कर लेता हूँ बात, मैंने बोला x²। ये सारे नंबर कैसे हैं आपके,
मोनोमियल। क्या है ये? मोनोमियल। यानी अगर किसी नंबर में वन टर्म है केवल, जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिख दिए, केवल x, केवल y, केवल 5, केवल x स्क्वायर, तो वो मोनोमियल होगा। अब ऐसा मत सोचना सर x की मैक्सिमम पावर 2 है तो ये बाइनोमियल है या क्वाड्रेटिक है, सॉरी क्वाड्रेटिक है बच्चा पार्टी ये, बट इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म 1 है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे मैंने यहाँ बात की थी, यहाँ तो नंबर ऑफ टर्म 3 आ रहे हैं, यहाँ नंबर ऑफ टर्म 2 आ रहे हैं, डजेंट मैटर। जब मैं इनकी बात करूंगा डिग्री के बेसिस पे, तब मैं टर्म का डिस्कस नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ देखना है मैक्सिमम पावर कितनी है। मैक्सिमम डिग्री 1 तो लीनियर, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 तो क्यूबिक एंड डिग्री 4 तो वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतनी बात समझ में आ रही है ना। यानी कि मैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की बात नहीं कर रहा, इसमें चाहे सिर्फ मेरा मतलब तो यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर है 4 वाले पावर वाला है, लेकिन अगर y की पावर 4+4 भी लिखा हुआ है ना, तो भी ये कौन सा नंबर है, तो भी ये y क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि इसमें y की मैक्सिमम पावर 4 है। इतनी बात तो समझ आ गई। यानी मुझे सिर्फ पावर देखनी है, चाहे नंबर एक ही हो, चाहे टर्म एक ही हो, लेकिन यहाँ पे मैं नंबर की टर्म की बात करूँ, कितने टर्म्स हैं उसमें। जैसे अगर मैं बात करूँ, सेकंड होता है आपका बाइनोमियल। अगर टर्म आपकी 2 है तो वो क्या होगा? बाइनोमियल, बाइनोमियल। और तभी मैंने बताया था नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म्स। नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म्स। जब मैं इसकी बात करूँ पॉलिनोमियल, पॉली मतलब बहुत सारे टर्म्स। अब इसमें एक बार 1 फिर 2 फिर 3 यानी बहुत सारे टर्म, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा x+5, ये बाइनोमियल होगा बच्चा पार्टी। आपको लिखने से लग रहा है कि सर ये तो लीनियर है। यस इट इज लीनियर, ऑफ कोर्स डेफिनेटली इट इज लीनियर, बट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 2, और 2 टर्म्स होती है तो बाइनोमियल होगा, ठीक है। मैंने लिखा y² + का 6। आप बोलोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक हो गया, हो जाने दो, हमारे पास टर्म कितनी है? 2 टर्म तो बाइनोमियल, 3 टर्म तो ट्राइनोमियल, ठीक है। और 3 टर्म तक ये पूछा जाता है। अगर 3 टर्म हो, जैसे कि मैंने कोई भी इक्वेशन लिख दिया, ये ट्राइनोमियल होगा, सिंपली होगा। अब मैं जो कोई मतलब नहीं है कि उसमें वेरिएबल कितने हैं, कॉन्स्टेंट कितने हैं, नो मैटर, ठीक है ना। अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मैंने लिखा, मुझे बताओ ये कौन सा नोमियल होगा? मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल? जल्दी बताओ। बहुत से बच्चे आंसर दे रहे होंगे सर ट्राइनोमियल होगा, लेकिन यू आर रॉन्ग बच्चा पार्टी। ये तो नंबर है ना, न्यूमेरिक, ये तो एक ही नंबर होगा ना, 7 + x। कौन सा नंबर है ये? कौन सा नंबर है? बाइनोमियल। कौन सा नंबर है ये? बाइनोमियल, पॉलिनोमियल होगा ये। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म 2 है। अगर मैं पूछूं ये ऑन द डिग्री ऑफ बेसिस पे क्या होगा? ऑन द डिग्री ऑफ बेसिस पे होगा ये लीनियर। ऑन द डिग्री ऑफ बेसिस पे क्या होगा? ये लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? इजी लग रहा है ना? जल्दी लिखो फटाफट से, पूरा सेम टू सेम, बहुत आसान सा है। तो ये डिग्री और ये हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब अगली बात मैं करने वाला हूं आपके लिए, कोफिशिएंट्स की बात करने वाला हूं मैं। कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स की मैं बात करने वाला हूं। कोफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट्स का मतलब समझना, जैसे मैं क्वेश्चन के फॉर्म में समझा देता हूं। कोफिशिएंट ऑफ x² इन 5x² y। यानी मुझे बताना है कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा। कोफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीपल, यानी कोफिशिएंट का मतलब क्या हो गया? मल्टीपल, यानी कि x² का मल्टीपल नंबर क्या है। मुझे एक चीज बताना बच्चा पार्टी, एक छोटी सी बेसिक सी चीज है। आपको पता है जो 5x² y होता है ना, उसका मीन्स होता है 5 × x² × y। क्योंकि आपको पता है जब भी कोई नंबर ऐसे लिखा होता है तो मल्टीप्लाई होता है। कभी कभी हम ब्रैकेट्स में भी लिख देते हैं तो भी मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट का मतलब भी, ऑफ का मतलब भी तो मल्टीप्लाई होता है। यानी ये तीनों सेम है, ठीक है ना। अब x² के मल्टीप्लाई में कौन कौन से नंबर है? 5 और y। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 5y। यानी x² का मल्टीपल क्या है? या मैं सिंपल भाषा में बोलूँ ना, एकदम चॉकलेट तरीके की अगर मैं बात करूँ, अगर कोफिशिएंट x² का पूछा है ना, तो x² को छोड़ दो, जो बचा उसको लिख दो। लगा जी। इधर देखो, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ, वही लाइन है और मैं लिख देता हूँ t in 5t² w। जल्दी बताओ आंसर, कमेंट करो आंसर, जल्दी कमेंट करो आंसर। कर पा रहे हो ना? कोफिशिएंट का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में और टिक द करेक्ट में आएगा। देखो मुझे t हटा देना है तो 5 बच गया, यहाँ से एक t हट गया तो एक t बच गया और w।
मैंने क्या बोला, एक टी को हटा दो, और यहाँ के टी स्क्वायर को मैं टी डबल बार टी लिख सकता हूँ ना, तो मैं एक टी को हटाऊंगा तो एक टी बचेगा। ठीक है, ठीक है ना, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। किसी का भी कोफिशिएंट आपको पूछ सकता है, अगर इसी क्वेश्चन में पूछे डब्लू कोफिशिएंट्स ऑफ डब्लू इन 5t स्क्वायर डब्लू, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5t स्क्वायर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 5t स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सबको, जल्दी लिखो। अब मैं अगली बात करने वाला हूं आपसे। अब अगला टॉपिक हमारा होने वाला है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होने वाला है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज। अब ये क्या होते हैं सर, देखो आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल होगा, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्या हो, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, या अब वो तो भाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो आपको आएगा ही नहीं। कोई भी टाइप का आपके पास पॉलिनोमियल हो, चाहे लीनियर, चाहे क्वाड्रेटिक, चाहे क्यूबिक, उसके जीरोज कैसे निकालते हैं। जीरोज की मैं बात करूंगा। जीरोज मतलब वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल यानी कोई भी पी एक्स है वो क्या किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए। वो वैल्यू एक्स की, वो वैल्यू अगर वो पॉलिनोमियल एक्स का है, एक्स के टर्म्स में, अगर वो पॉलिनोमियल वाई की टर्म में है तो पी वाई जीरो होगा, यानी उसमें एक्स की जगह पे कुछ भी ऐसा नंबर मैं रखूं जिसपे वो जीरो आ जाए, तो वो नंबर क्या होगा, उसका जीरो होगा, वो नंबर उसका क्या होगा, जीरो। जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ले लिया मैंने, सपोज दैट। अब मुझे एक चीज़ बताना कि मतलब है ना, ये पहले तो किस टाइप का पॉलिनोमियल है, ये है बच्चा पार्टी। अगर मैं देखूं तो इसको, ये तो बाइनोमियल है क्योंकि इसमें दो टर्म है। अगर मैं उसको डिग्री के बेसिस पे देखूं तो ये डिग्री के बेसिस पे मुझे लग रहा है इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक ध्यान रखना 10th क्लास में पढ़ोगे आप क्वाड्रेटिक पूरा, ठीक है। अब देखो इधर, ये क्वाड्रेटिक है। अब मुझे एक्स की ऐसी वैल्यू बताओ जिससे ये वैल्यू जीरो हो जाए, तो मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा। तो मैं देख रहा हूँ कि सर इसको आप जीरो के इक्वल करो, तो आप यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा माइनस का, या सॉरी इसको माइनस का 4 कर लो आप, तो एक्स इक्वल टू मिलेगा आपको प्लस का 4 मिलेगा। अब मुझे बताओ जब मैं यहाँ से स्क्वायर रूट लूंगा तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। लेके जब अंडर रूट लगता है तो प्लस माइनस आता है, पता है ना आपको। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस का 2, यानी एक्स की वैल्यू आएगी एक तो प्लस का 2 और एक एक्स की वैल्यू आएगी माइनस का 2। तो एक्स की दो वैल्यूज आई, मतलब कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर एक्स की जितनी पावर होगी, या मैं एक्स नहीं लिख रहा, मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, वेरिएबल की जो पावर होगी, यानी जितनी डिग्री होगी, उतने ही क्या आएंगे, जीरोस आएंगे, उतने ही क्या आएंगे, जीरोस आएंगे। इस लाइन का स्टेटमेंट का मैं प्रूफ अभी आपको दूंगा अच्छी तरीके से। कैसे दूंगा देखना। मैंने क्या बोला, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो x की कितने जीरोज आए, 2 जीरोज आए। अब जीरोज क्यों बोला मैंने इसको, क्योंकि जब मैं x की जगह इन दोनों को रखूंगा तो मेरा आंसर जीरो के इक्वल आएगा। कैसे आएगा देखो इधर, मैं x की जगह पहले 2 लिख देता हूँ। मैं लिख रहा हूँ x इक्वल टू 2, प्लस का 2 मैं रख रहा हूँ इस जगह पे, यहाँ पे। जब मैं x की जगह यहाँ 2 लिख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, 4 माइनस का 4, आंसर आ गया जीरो। मतलब ये जीरो है। जिस वैल्यू पे वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए वो होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी 2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब मैं बात करूं क्या -2 के लिए भी सेम कंडीशन रिक्वायर्ड है, यस होगी। मैं क्या इसको माइनस के 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है x का स्क्वायर है, और x अब मैं -2 ले रहा हूं क्योंकि +2 में ले चुका, -4 इक्वल टू 0। एक बार मुझे बताना, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी तो प्लस होता है, क्योंकि -2 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 4 आएगा ना, माइनस से माइनस कट, 4 - 4 कितना आएगा, 0। यानी कि दोनों नंबर क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब these are zeros of this polynomial। समझ में आया ना, यानी कि ये दोनों इसके क्या है, पॉलिनोमियल है। तो वेरिएबल की जो पावर होगी ना उतने ही जीरो आएंगे। तो यहाँ पे पावर कितनी थी 2, इसके मतलब 2 जीरो आए। अगर यहाँ पावर 3 होती तो इसके कितने जीरो आते, 3 आते। इसको लिखो, फिर मैं एक एग्जांपल और करा के बताता हूँ आपको। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे मैंने कोई भी एक लीनियर इक्वेशन ले लिया, y + 1 = 6 मैंने ले लिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, आपको पता है, या मैंने सिर्फ ले लिया y + 1 ले लिया, सिर्फ y + 6 ले लिया मैंने ओनली, बस। क्या मुझे बताओ, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? इसको मैं py लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि ये y के टर्म में है, इसमें y वेरिएबल है। और हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर लीनियर इक्वेशन एंड 1 वेरिएबल्स की। ये 1 वेरिएबल है y, लेकिन ये लीनियर है, लेकिन
मोनियल की बात करूँ तो मैं बाइनोमियल है। अब इधर देखो, मैं इसको 0 के इक्वल करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -6 आएगी। आपको पता है क्योंकि जब साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज हो जाता है। साइड चेंज होने पे बच्चा साइन भी चेंज कर देते हैं हम, क्योंकि जब मैं इसको लिखूंगा y + 6 = 0 तो मुझे पता है 6 को मैं इधर फेंकूंगा, 6 को फेंकूंगा तो 0 -6 होगा, और जब किसी नंबर में तो -6 ही तो आएगा, -6 ही तो आएगा। और मुझे बताओ साइड चेंज तो साइन भी क्या होगा, चेंज होगा। इतनी बात समझ में आ गई? यस। अब इतनी बात क्लियर है ना। इसका मतलब y = -6 इसको सेटिस्फाई करेगा। आप y की जगह -6 रख के देखो, आंसर 0 ही आएगा। इसका मतलब अगर इक्वेशन लीनियर है यानी y की मैक्सिमम पावर, y की डिग्री 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होगी ना, 1 है तो उसका 0 भी 1 आएगा, यानी जितने पावर होगी उतने ही क्या आएंगे, 0 आएंगे। और अच्छे से इसको और बताऊंगा मैं, पहले लिखो इतना, यानी जितने पावर होगी उतने ही 0 जाएंगे, जितनी पावर उतने 0 जाएंगे। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, करके दिखाना। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द, या मैं लिख देता हूं फाइंड P0, P1, P2 इफ Px इक्वल टू दे रखा है आपके लिए दे रखा है x² - x + 1, और मुझे सॉल्व करके दिखाओ आंसर। यानी P0 का मतलब p की जगह 0 लिखना है, P1 का मतलब x की जगह 1 लिखना है, और फिर P2 मतलब x की जगह 2 लिखना है। जल्दी करो। तो देखो पहले मैं निकालूंगा P0 का मतलब क्या हो गया, @x = 0, या आप पहले लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख दो @x = 0, क्योंकि आप कंपेयर करो x की जगह क्या लिखा है, 0 लिखा है, तो P0 ये हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ सब जगह 0 लिख दो, 0 का स्क्वायर -0 + 1, तो 0 0 ये 1 ही बचेगा। P1 निकालना है तो पहले आप लिखोगे @x = 1, बड़ी है ना सेकंड नंबर, यस, तो P1 हो जाएगा। ये P1 जैसे ही होगा ना तो ये हो जाएगा 1² - 1 + 1, 1 का स्क्वायर ही 1 - 1 + 1, 1 से 1 कैंसिल आउट तो आंसर आएगा 1। अब रख लो @x = 2, जब x = 2 रखोगे तो ये आ जाएगा P2, 2² - 2 + 1, 4 - 2 + 1, 4 - 2 कितना हो गया, 2 + 1, यानी आंसर आएगा 3। तो ऐसे 3 वैल्यूज आ जाएगी। कुछ भी पूछ लेगा, P(-2) भी पूछेगा तो आप इजीली निकाल देंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, वो मुझे निकाल के दिखाना, ये वाला, ये आपका Px है और वही P0, P1, P2 निकालना। थोड़ा सा दिमाग लगाना, हो जाएगा। जल्दी करके दिखाओ इस क्वेश्चन को। जल्दी करो, एक ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर आएगा एग्जाम में। अब अगले क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। अब मैं आपको कराने वाला हूं एक फैक्टर थ्योरम। क्या कराने वाला हूं, एक फैक्टर थ्योरम। तो देखना यहां से ध्यान से, फैक्टर थ्योरम इंपॉर्टेंट लगा लेना, यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, इफ x - 1 is a factor of any polynomial, then P of a equal to क्या होगा, 0 होगा। मतलब मैंने क्या बोला, अगर x - a कोई किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, मतलब उसको डिवाइड करता है, फैक्टर वो नंबर होता है जिसको डिवाइड करता है, उसका मल्टीपल है, तो वो उसमें क्या होगा, P of a = 0 होगा। मतलब x = a उसमें मैं रखूंगा, x - a को मैं 0 के इक्वल करूंगा, तो मतलब x = a उसमें मैं रखूंगा ना, तो वो Px कितना आ जाएगा, यानी x की जगह मैं 0 रखूंगा तो पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ जाएगा। ये कहना चाह रहा है, यानी P of a पे 0 हो जाएगा। वो Px जो है ax = a पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ये बात है बस। तो ये थ्योरम यही कहती है, क्या है कैसे है सब कुछ बताऊंगा, पहले इतना सा लिखो, तो मैं क्वेश्चन देता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। ये पहले थ्योरम तो मैं लिखे रहने देता हूं, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, डिटरमाइन दैट x + 1 is a
फैक्टर ऑफ, और मैं डैश करके छोड़ देता हूँ, पी एक्स में लिख रहा हूँ आपके सामने, पी एक्स में लिख रहा हूँ आपके लिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये मैंने लिख दिया और इसका आंसर मुझे बताइए। तो मैं क्या करूँगा, मुझे क्वेश्चन क्या बोला है समझना पहले ध्यान से, ये फैक्टर थ्योरम आती है तो ही कर पाओगे। मैंने क्या बोला, डिटरमाइन चेक करना है कि x प्लस 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। डिटरमाइन का मतलब चेक करना है, जांच करना है, मतलब चेक करना है। यू हैव टू चेक दैट इट इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। तो मैंने क्या बोला, फैक्टर कब होगा, जब x इक्वल टू ए पे ये 0 आ जाएगा, यानी कि x इक्वल ये हो गया a, यानी x प्लस ए को मैं 0 के इक्वल करूंगा। पहले तो मैं लिखूंगा x इक्वल प्लस 1 को मैं 0 के इक्वल लिखूंगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 0 माइनस का 1, यानी कि x इक्वल टू माइनस का 1। इतनी बात क्लियर है क्या? अभी x की जगह -1 ना इस पूरे में रख दो, अगर 0 आ जाता है तो यस, नहीं आता है तो नो। देखो मैं लिखूंगा p ऑफ, अब x की जगह में क्या लिखूंगा, -1, प्लस का 1 नहीं, साइन चेंज करना है, अगर ब्रैकेट पे तो साइन चेंज करना है, सॉरी एक साथ है मतलब। अब देखो -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 प्लस का 1। अब इधर देखो बच्चा पार्टी, माइनस के 1 का क्यूब, माइनस के 1 का क्यूब का हो गया मतलब माइनस के 1 का 3 बार मल्टीप्लाई। अब मुझे बताओ माइनस से माइनस कट गया, 1 बन जा 1 और बन जा 1, एक माइनस बचा है माइनस का 1, यानी अगर पावर ऑड है ना तो माइनस ही आएगा। प्लस माइनस के 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 1। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। माइनस के 1 से +1 कट गया, माइनस 1 से +1 कट गया, आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, यस इट इज़ द फैक्टर ऑफ x प्लस 1। अदरवाइज नो लिख देते अगर 0 नहीं आता, और 0 नहीं आता तो हम क्या लिख देते, आंसर नो लिख देते, मतलब ये इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो ये भी पक्का है कि x प्लस 1 का इसमें डिवाइड जाएगा, क्योंकि फैक्टर वो नंबर होता है जो सबको डिवाइड करता है। मतलब x प्लस 1 इसको क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। डिवाइड करके देख लेना, रिमाइंडर 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना इसी की बेसिस के ऊपर, और इंपॉर्टेंट लगा देना, वो क्वेश्चन 101% आएगा एग्जाम में। और क्वेश्चन लिखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x minus 1 is a factor of x minus 1 is a factor of, इसको ब्रैकेट में लिख भी सकता है या वो डायरेक्टली लिख सकता है, x minus 1 is a factor of given polynomial given px। और मैं px को लिख रहा हूँ यहाँ पे, px आपके लिए कुछ अच्छा सा दे देता हूँ, कुछ px आपको दे देता हूँ मैं, 2x² प्लस kx प्लस √2। करके दिखाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, 2 या 3 नंबर के अंदर आ सकता है। करके देखो एक बार, मज़ा आ रहा है ना क्लास में, अच्छी लग रही है ना। देखो सब कुछ बेसिक से हम करने वाले हैं, बहुत आसान तरीके से कर रहे हैं, और इन क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। कॉन्सेप्ट प्लस कॉन्फिडेंस दोनों आपको मिल रहा है। कुछ वाटर बॉल्स भी है देखो यहाँ पे, येलो ब्लू ग्रीन, मतलब बहुत मस्त मस्त वाटर बॉल्स आपको दिख रही होंगी। इनको सजा के रखा हुआ है, बहुत अच्छी लगती है ना वाटर बॉल एकदम। देखो पकड़ने में नहीं आ रही, हाँ कोई बात नहीं, चलो ये भी पॉलिनोमियल्स की तरफ फैली हुई है। तो देखो मैं क्या करूँगा, अगर ये इसका फैक्टर है, मुझे दे रखा है x माइनस 1 इज अ फैक्टर, x माइनस 1 फैक्टर तो है, ओके। अब क्या करूँ, फैक्टर तो है, फैक्टर है तो मतलब ये सेटिस्फाई करेगा। अगर ये फैक्टर है तो मैं क्या x माइनस 1 को 0 के इक्वल लिख सकता हूँ, यानी x इक्वल टू +1 आ गया, या सिर्फ मैं 1 लिख दूँ, +1 तो 1 ही तो होता है। अब मैं इसको इसके ऊपर रखूँगा तो मैं क्या करूँगा, p ऑफ 1 इसको लिख सकता हूँ, तो मैं लिखूँगा इसको 2 ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस k की जगह k ऑफ 1 प्लस √2। अगर ये फैक्टर है तो मैं इसको 0 के इक्वल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसका फैक्टर है तो मतलब ये 0 के इक्वल आएगा ही आएगा, मतलब दे रखा है। अगर फैक्टर है तो वो 0 के इक्वल होगा ही होगा ना, क्योंकि वो फैक्टर है। आगे अब मैं यहाँ से आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, 2 1 का स्क्वायर 1 तो 1, 2 बन जा 2 ही रहेगा, k 1 जा k हो जाएगा प्लस √2 इक्वल टू 0, यानी k का आंसर कितना आ जाएगा, -2 माइनस का √2, ये आ जाएगा आपका k का वैल्यू को क्या आ गया, ये इसका आंसर रहेगा। फटाफट से लिख लीजिए। और मैं चाहूँ तो ना इसमें माइनस कॉमन भी ले सकता हूँ, तो अंदर बच जाएगा 2 प्लस √2, अंदर क्या बच जाएगा 2 प्लस √2, ये आ जाएगा k की वैल्यू।
दोनों ही आंसर सही है, ऊपर भी छोड़ सकते हो नीचे तक भी कर सकते हो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दूँ तो ऐसा के वाला करो, के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस के, 2 बार केस में दे रखा है, इसको करके दिखाओ मुझे। सेम टू सेम होगा। अब भाई x की जगह इक्वल टू 1 रखना है, तो के 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस के इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना। तो सिंपल सा है, के माइनस 3 प्लस के इक्वल टू 0। के और के कितना हो जाएगा 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा 2k इक्वल टू प्लस का 3, के इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। मतलब यहाँ पे के की जगह अगर 3/2 लिखोगे ना, के की जगह 3/2 लिखोगे और यहाँ 1 लिखोगे तो वो इसको 0 के इक्वल आ जाएगा, तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। जल्दी लिखो 3/2 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करें। फैक्टर थ्योरम में इतना ही है और इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं बन सकता। बोलोगे सर इससे भी इजी क्या था, मज़ा आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है फैक्टराइज करना है आपको। और मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। फैक्टराइज का मतलब होता है इसको फैक्टर करके लिखना, यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना, और आसान तरीके से हम लिखने वाले हैं, ध्यान से देखना। इधर देखना इसका आंसर एक समझाऊंगा, बहुत इजी तरीके से सुन लेना एक बार ध्यान से। पहले मैं इस क्वेश्चन को वापस से लिख देता हूँ, वैसे आपने 8th क्लास में अच्छे से पढ़ाई है। देखो इसको करने के लिए क्या करो बच्चा पार्टी, सबसे पहले इस नंबर को लास्ट नंबर से करो मल्टीप्लाई। क्या बोला मैंने, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 3 जा 6। अब स्टेप सुनना अगला, मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है, मतलब मैं पहले नंबर और लास्ट नंबर को तो पहले लिख देता हूँ, हर क्वेश्चन में यही चलेगा, पहले और लास्ट को लिख दो। अब आपको 2 ऐसे नंबर लिखने हैं, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड, यानी इसको ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे तोड़ना है कि उनको प्लस करने पे तो क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, प्लस या माइनस कुछ भी करूँ मुझे 7 मिलना चाहिए, और उनका मल्टीप्लाई कितना मिलना चाहिए 6 मिलना चाहिए। यानी उन नंबर को मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आए, ऐसे 2 नंबर ढूंढते हैं और उनको प्लस या माइनस करने पे 7 आना चाहिए। अब मुझे बताओ 2 3 जा 6 होता है, 2 3 जा 6 होता है, लेकिन 2 और 3 को प्लस करो या माइनस करो 7 नहीं आ रहा, मतलब ये फेल हो गया। 6 बन जा 6 होता है, और 6 और पर 7 भी होता है, मतलब ये फिक्स हो गया। तो आप लिख दो 6x प्लस एक्स, 1x लिखो या x लिखो, बात सही है क्या। अब मुझे बताओ 6x में 1x ऐड करूंगा तो 7x आएगा, और 6 बन जा 6 होता है, यानी इनका मल्टीप्लाई भी 6 आ रहा है और इनका ऐड करने पे 7 आ रहा है, मतलब ये स्प्लिटिंग मेथड हो गया। समझ में आ गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से 2 भी बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, तो एक x बच गया। यहाँ से 2 बाहर आ गया तो 3 बच गया, और x भी बाहर चला गया तो x नहीं बचा। प्लस का यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो, बस दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। और इसका कंडीशन यही है कि दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, ये नहीं आ रहे ना, मतलब ये गलत किया है। अब यहाँ से x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा दोनों जगह से, जब x प्लस 3 कॉमन तो यहाँ से बच जाएगा 2x, यहाँ से भी x प्लस 3 कॉमन 1 बच जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा भी चेक करना है ना, इनको मल्टीप्लाई कर लो, यही इक्वेशन आ जाएगी, मतलब ये वेरीफाई हो गया। जल्दी लिखो, मेथड समझ में आ गया ना, तो आसान है। एक क्वेश्चन और देता हूँ फिर ऐसा। अगला क्वेश्चन लिखना 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। सेम तरीका, ध्यान से सुन लेना, जब मैं 3 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा माइनस का 12। यानी कि मुझे ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 12 आए, और जिनको प्लस करूं या माइनस करूं कितना आना चाहिए, माइनस का बनाना चाहिए। प्लस माइनस पे माइनस का बनाना चाहिए। मुझे पता है 4 3 जा 12 होता है, कितना होता है, पहले तो मैं पहले नंबर को और लास्ट नंबर को लिख लेता हूँ। अब मुझे पता है 4 3 जा कितना होता है 12। अब मैं किसको प्लस लिखूँ किसको माइनस लिखूँ, पहले तो मैं 4x और 3x लिख सकता हूँ, लिख लूँ। अब आप 4 3 को आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो। अब बात आती है किसको प्लस करें किसको माइनस, या दोनों को माइनस। अगर मैं दोनों को माइनस करूँगा तो माइनस का 7 होगा, जो कि नहीं आ रहा, मतलब मैं माइनस का बड़ा नंबर है तो माइनस का बड़ा लिखूंगा तभी माइनस आएगा। अगर 4 - 3 करूँगा तो प्लस का x बचेगा, इसलिए मुझे ये माइनस का 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है सर, और -4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस के 3 से, तो आएगा माइनस का 12, मतलब सही है। दोनों में से एक नंबर माइनस का होता है तो माइनस का आंसर आता है। अब कॉमन ले लो, सिर्फ x कॉमन दिख रहा है बस, तो 4x माइनस का सिर्फ x कॉमन आया तो 4 बचेगा। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, या कुछ गड़बड़ लग रही है बताओ। यहाँ से सॉरी 3x आएगा ना, अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, तो 3x माइनस का 4। मैं वही देख रहा था दोनों ब्रैकेट सेम क्यों नहीं आ रहे यार, आ गए अब तो 3x माइनस का 4 कॉमन है,
यहाँ से क्या बच गया, x प्लस का 1, यही हो गया फैक्टराइज। अब आप सीख गए ना, तो मुझे एक क्वेश्चन आप करके दिखाइए, 2x² प्लस 7x प्लस 3, एक तो मुझे ये करके दिखा दीजिए, और एक और करके दिखाना 6x² प्लस का 5x माइनस का 6, दोनों को फैक्टराइज करिए और आंसर कमेंट में डाल देना। जल्दी करिए। ये हो गया आपके फैक्टराइज वाले क्वेश्चंस। अब मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, कोई क्यूबिक टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसकी फैक्टराइज कैसे करेंगे हम, तो वो भी ऐसे ही आएगा क्वेश्चन तो फैक्टराइज, लेकिन बस उसमें एक स्टेप ज़्यादा होगा। फैक्टराइज वाला क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन लिख देता हूँ, x³ माइनस का 2x² माइनस x प्लस 2 पहले जिनको आता है वो करने की कोशिश करें, फिर मैं समझाता हूँ इसको। अब देखना इसको करने का तरीका, आपको कोई भी एक ऐसी वैल्यू सोचनी है जिस पे ये पूरा 0 के इक्वल हो जाए, यानी ये मुझे होता है ये पूरा px है ना, यानी कि x की वो वैल्यू आप दिमाग लगाओ, ये आपको सोचनी है, एज्यूम करनी है, यानी कि ट्रायल करना है। अब मैं आपको बताता हूँ वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, हमेशा उनमें से होगी या तो -1 +1 2 -2 3 माइनस का 3, ये वैल्यूज होंगी, या इस पर डिपेंड करेगा यहाँ पे जो नंबर है, मतलब यही हो सकती है। यहाँ पे अगर 5 होगा ना तो 5 तक ही होगा, यहाँ अगर 2 है तो 2 तक की नंबर होंगे, 3 बार 3 चेक नहीं करेंगे, 1 प्लस 1 माइनस चेक कर लो। अब मैं चेक कर लेता हूँ पहले, x = -1 पे ये पूरा 0 आ रहा है क्या, अभी आप काम आपको रफ में करना है, पहले मैं चेक करूँगा x = -1 पे ये 0 हो रहा है क्या, तो मैं देख रहा हूँ माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का 1 यानी माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 माइनस का प्लस का 1 और प्लस का 2 है ही है, तो ये 1 से 1 0, 2 से 2 भी 0, मतलब एक पॉलिनो एक क्या आ गया इसका, x = -1 पे ये 0 हो रहा है, x = -1 पे ये 0 हो रहा है बच्चा पार्टी, x = -1 पे 0 हो रहा है, वापस से चेक कर लो इसको आप लोग, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 -2 माइनस माइनस प्लस का 1, यानी कि ये जो है आपका 0 हो रहा है, x = -1 पे, x = -1 पे 0 हो रहा है ना, तो मतलब क्या हो गया, x = x - 1, मतलब x - 1 इज अ फैक्टर, इज अ क्या है, फैक्टर ऑफ px, मतलब px का x - 1 फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो मैंने अभी भी बताया था ये इसको डिवाइड करेगा, px इसको x - 1 इसको डिवाइड करेगा। अब x - 1 से इसको डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने का तरीका भी अभी सिखा देता हूँ, देखो इधर ध्यान से, जब मैं x को x³ से डिवाइड करूंगा तो आएगा x², बस डिवाइड एक बार करना है, इस पूरे नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके लिख दो। मैं x को x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो x³ आएगा, माइनस के 1 से करूंगा तो माइनस का x² आएगा, बच गया, माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, साइन चेंज कर देते हैं, ये कट जाएगा, माइनस के 2 में से x किया तो माइनस का x² बचा, माइनस x प्लस का 2, अब मैं x का डिवाइड -x² में करूँगा तो माइनस तो आएगा, जब x² को काटूंगा तो एक x बच जाएगा, अब मल्टीप्लाई करके लिख दो, x को -x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x², माइनस के 1 को x से किया तो प्लस का x, तो इसको प्लस का कर दो, इसको माइनस का, साइन हमेशा चेंज होंगे, ये कट जाएगा, माइनस का x और माइनस का x, माइनस का 2x प्लस का 2, अब मैं x को -2x से डिवाइड करूँगा तो माइनस का 2 आएगा, ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा प्लस का 2, यानी ये प्लस ये माइनस, आंसर 0। अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, हमारे पास क्या आ गया, x² प्लस x माइनस x माइनस का 2, x² माइनस का x माइनस का 2। अब इसका फैक्टर करना तो आसान है क्योंकि तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अभी जैसे किया था, यहाँ कुछ भी नंबर नहीं है तो 1 मान लो, 1 2 जा माइनस का 2, अब ऐसे नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस का 2 आए और प्लस या माइनस 1 करने पे, प्लस या माइनस करने पे माइनस का 1 आए, तो मुझे बताओ, मैं पहले नंबर और लास्ट के नंबर को तो लिख देता हूँ। अब दो ऐसे नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 2 आता है, 2 बन जा 2 होता है, 2 और 1, तो पहले तो मैं लिख देता हूँ 2x और इधर लिख देता हूँ 1x, मतलब x लिख देता हूँ। अब किसको माइनस लेके और किसको प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तभी माइनस का 1 बचेगा, x कॉमन क्या हो जाएगा x, तो x माइनस का 2, यहाँ से भी प्लस 1 कॉमन तो x माइनस का 2, x माइनस का 2 कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1, ठीक है। अब लेकिन पूरे का फैक्टराइज लिखना है तो इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, नीचे x माइनस 2 x प्लस 1 तो है ही सही, और इस पूरे को इससे भी मल्टीप्लाई कर देना x प्लस 1 x माइनस 1 से, यानी कि ये आंसर लाने के लिए ना इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करते हैं। आप मुझे बताओ, हमें डिवाइड
डिविडेंड निकालना होता है तो हम क्वोटेंट को डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी तो इसके इक्वल आता है। तो इसका मल्टीप्लाई और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, क्योंकि उसी से निकल के आया, इनका मल्टीप्लाई यही तो इक्वल होगा। तो ये इसके इक्वल है, इसका मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई के ऑलवेज इक्वल रहेगा इसके। समझ में आ गया? लिख लो जल्दी से। ये एक हार्ड क्वेश्चन बन सकता है, बाकी आने के चांसेस कम है। अब मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज दिखा देता हूँ। लास्ट पॉइंट हमारा ये आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कभी, तो आइडेंटिटीज लिख लेना कुछ आप लोग। तो मैं लिखा देता हूँ आपको। आइडेंटिटी नंबर 1 है हमारी x + y का स्क्वायर। फॉर्मूले लिख लेना, इन्हीं फॉर्मूले के बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो x² + 2xy + का y²। आप a + b की फॉर्म में भी लर्न कर सकते हो या xy की फॉर्म में। अगर मैं माइनस कर दूँ तो सेकंड आइडेंटिटी आपकी बन जाएगी x² - 2xy + का y²। ये हो गया आपकी आइडेंटिटी नंबर 2। थर्ड आइडेंटिटी है आपकी x + a और x + b। ये इक्वल होता है x² + a + b x + का ab। ठीक है ना? ये आप लिख लेना। तो ये आइडेंटिटीज आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम में आने वाली है, जल्दी से लिख लीजिए। अगली आइडेंटिटी लिखना आप x² - y²। ये हो जाता है आपका x + y और x - y। आइडेंटिटी नंबर 5। आइडेंटिटी नंबर 5 है आपकी x³ + y³। तो ये होता है आपका x³ + 3x² y 3xy² + y³। ये आपको लर्न होनी चाहिए एकदम। ठीक है। 6 है आपका x³ - y³। तो ये होता है आपका x³ माइनस 3x² y + 3xy² - y³। यानी आप देखो y के आगे माइनस है ना, तो जहाँ पे y की पावर ऑड है वो माइनस होगा। जब y की पावर 1 है तो माइनस, y की पावर क्यों है माइनस, क्योंकि इवन पावर पे तो y प्लस का हो जाएगा ना। इवन पावर पे तो y प्लस का हो जाएगा ना। इजी पेजी सा आइडेंटिटीज है ये भाई, जल्दी लिखो। एक और आइडेंटिटी लिख लेना, आइडेंटिटी नंबर 7। ये आइडेंटिटी है आपकी x + y + z का स्क्वायर। ये इक्वल होगा आपका x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। ठीक है ना? और एक लास्ट आइडेंटिटी है, ये भी आप लिख लेना और ये इंपॉर्टेंट लगा लेना आप। ये आइडेंटिटी डायरेक्टली भी पूछी जा सकती है। लिखना x³ + y³ + z³ - 3xyz = -3xyz इक्वल टू x² + y² + z² - xy - yz - का zx। ये सारी आइडेंटिटी आप फटाफट से लिख लीजिए। इसके ब्रैकेट में x + y + z भी लिख लेना, जल्दी लिखो। जल्दी से लिख लिया आपने। अब मैं 1-2 क्वेश्चंस की बात करने वाला हूँ जो आने के चांसेस रहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की। इन आइडेंटिटीज के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आ गया x + 4 और x + 10, इसकी वैल्यू निकालो। एक तरीका, लेकिन वो बोलेगा वाई यूजिंग आइडेंटिटी। अब आपको आइडेंटिटी लगानी है x + a और x + b। ये हो गया a और ये हो गया b। तो आपको फॉर्मूला पता है, ये होता है x² ब्रैकेट ऑफ a + b x + ab। तो आपको पता है a = 4 b = 10। तो बस, तो ये हो जाएगा 10 + 4 या 4 + 10 x + 4 × 10। ab है ना 14x + 40। जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। एक और क्वेश्चन। अब मुझे करके दिखाइए 103 × 107। तो मुझे बताओ 103 को मैं 100 + 3 लिख सकता हूँ क्या?
वाई जगह आइडेंटिटी करना है और इसको मैं 100 + 7 लिख सकता हूँ क्या, वही बन गया x + a और x + b। तो मैं फॉर्मूला आइडेंटिटी आपको लिखी हुई है ना, पीछे पेन चेंज करके देखना, ये को x मान लो, ये भी x मान लो, ये हो गया a, ये हो गया b, फॉर्मूला वैल्यू रखो आंसर मिल जाएगा। तो x² यानी 100 का स्क्वायर प्लस a + b मतलब 3 + 7 और मल्टीप्लाई करते हैं x से तो बाहर 100 लिख दो, प्लस a × b यानी 3 × 7 21 + 7 और 3 10 10 × 100,000 प्लस 10,000, तीनों को प्लस कर लो आंसर आ ही जाएगा। 10,001 यानी 11,021 आंसर आ जाएगा। इतनी इजी पीजी तरीके से हो जाएंगे। देखो आइडेंटिटी से कितना आसान हो गया, वरना आप मल्टीप्लाई करते रह जाते। इजी पीजी क्वेश्चन सही है। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है लिखना। इफ x + y + z = 0, if x + y + z = 0, then so that x³ + y³ + z³ = 3xyz। आपको शो करना है कि x³ y³ z³ का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, 3xyz के सम होगा। अब हम क्या करें, हमें ये दे रखा है तो मैं लिख देता हूँ पहले गिवन, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ x + y + z = 0 कर लेता हूँ मैं। अब मैं यहाँ से z की वैल्यू क्या निकल सकता हूँ, -का x - का y, यानी माइनस कॉमन ले लूँ तो बचेगा x + y = z। ये आ गया, क्या समझ में आ गया ना। अब मैं क्या करूँ, मुझे क्यूब चाहिए ना। अब मुझे पता है 3 नंबर के क्यूब का फॉर्मूला, तो मतलब मेरे पास अभी है नहीं है ना, इस तीनों के स्क्वायर का तो है, इसलिए मैंने एक को अलग कर लिया। आप किसी भी एक को अलग कर लीजिए और बोथ साइड क्या कर दीजिए, क्यूबिंग बोथ साइड। या मैं इसको इधर प्लस करके इधर माइनस लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम पड़ेगी नहीं पड़ेगी, मैं इधर माइनस लगा सकता हूँ। क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूब कर दो कहाँ पे, बोथ साइड्स का, तो माइनस के जेड का क्यूब लिख दो = x + y का भी क्या कर दो क्यूब। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही हो गया, इक्वल, तो -z का क्यूब -z क्यूब होगा, ये हो जाएगा आपका a³ + x³ + y³ + 3x² + 3xy² + y³। अब मुझे एक चीज़ और बता देना छोटी सी, वो सही है क्या। मैं यहाँ से 3xy कॉमन ले लूँ तो मैं इसको x + y लिख सकता हूँ क्या, और ये इतना माइनस का z³ है, लिख सकता हूँ ना। अब मुझे एक चीज़ और बता देना बस छोटी सी, x³ + y³ + 3xy, मैं इसकी जगह z लिख सकता हूँ क्या, ऊपर देखो x + y = z, सॉरी -z, x + y = माइनस का z है, ठीक है, प्लस का y³, ठीक है ना, और इधर माइनस का z³ चल रहा है। अब देखो ध्यान से, एक सेकंड में प्लस y³ यहाँ लिख दिया ना, तो मैं 2 बार क्यों लिख रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ इस टर्म को, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँ, इस z³ को तो इधर ले आता हूँ तो माइनस का z³ हो जाएगा, ठीक है ना, और इस 3xyz को इधर ले आता हूँ तो ये माइनस का 3xyz हो जाएगा, प्लस का 3xyz हो जाएगा। इधर माइनस का है ना तो इधर प्लस का हो जाएगा, और इधर बच जाएगा x³ + y³ तो पहले से ही माइनस का z³ इधर आके प्लस का z³। एक बार ये देखना, ये वाला और ये वाला प्रूफ हो गया क्या, हैंस प्रूफ्ड। तो इस तरह से बच्चा पार्टी हमारा जो पूरा चैप्टर है ना वो कंप्लीट हो चुका है। और आइडेंटिटीज के बहुत सारे क्वेश्चन है, आप करके देखना, नहीं हो फिर मुझे बताना। आपको आइडेंटिटीज अगर अच्छे से लाना, उनके कंपेयर अगर आप करोगे ना, कंपेयर करके आप इजीली वो सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे और आराम से आइडेंटिटीज सॉल्यूशन निकालोगे। आप उसको कंपेयर कर लेना बस कि किस आइडेंटिटी में ये लाई कर रहा है। पहले तो उस आइडेंटिटी को देखना, फिर देखना एक्स क्या है, ए क्या है, बी क्या है, और एक्स वाई क्या है, a³ b³ का है तो x³ y³ का तो x क्या है y क्या है, उनको फॉलो करना तो आपको इजीली पता चल जाएगा। उसके फॉर्म से पता चल जाएगा, ये क्यूब वाला फॉर्मूला आया, स्क्वायर वाला आया, x + y + z के स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, इजीली समझ में आ जाएगा। और क्लास कैसी लगी, मज़ा आया ना। अभी हम और सारे चैप्टर्स को भी करने वाले हैं, तो प्लीज़ क्लासेस को डेडिकेशन के साथ देखते रहिए। समझ में आ गया ना। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं चैप्टर 3 को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड गुड नाइट बच्चा पार्टी। ओके, यस।